नमस्कार दोस्तों, मैं आर के गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आर एस अग्रवाल का क्षेत्रमिति अर्थात एरिया से हम उदाहरण से लेकर एक्सरसाइज बी तक बारी बारी प्रत्येक प्रश्न को सॉफ्ट एंड सिंपल वे में सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए हमने बोला था कि यदि आपके पास बुक नहीं हो तो कृपया मार्केट से बुक ले लें। यदि किसी के पास बुक नहीं हो तो आप कमेंट में करें, आपको आर एस अग्रवाल बुक का PDF टाइपिंग में मिल जाएगा और आप घर बैठे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम आज आर एस अग्रवाल के बुक का क्षेत्रमिति अध्याय का उदाहरण 1 से सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये हमारा, यदि आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो में जाइए और बेसिक वीडियो अवश्य देख लीजिए। तो आइए हम उदाहरण से लेकर ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आर एस अग्रवाल बुक का उदाहरण फर्स्ट क्या बोलता है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो आइए हम देखते हैं, एक आयताकार भूखंड है तो जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, जिसकी लंबाई दिया गया है 40 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 30 मीटर। पूछ रहा है आपसे इसका क्षेत्रफल तथा विकर्ण क्या होगा। तो आइए, हालांकि हम क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुना B, यानी कि 40 मीटर इंटू 30 मीटर, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 डबल 0 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। हालांकि बार बार यह लिखकर हम जिक्र नहीं करेंगे कि किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में, वर्ग के फॉर्म में होता है। यदि मीटर दिया गया रहे तो वर्ग मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया रहे तो सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर वर्ग होता है। तो आपका क्षेत्रफल आ गया 1200। जहाँ तक विकर्ण की बात करें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं विकर्ण। ये अगर 40 है तो ये भी 40 ही होगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो 4 चौक 16 का स्क्वायर डबल 0 प्लस 3 तिया 9 डबल 0, और जैसे ही हम स्क्वायर रूट उठाएंगे तो इधर ये चढ़ जाएगा और D बराबर आ जाएगा आपका 2500, और यहाँ पर जैसे ही हम D का मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 550 मीटर का आंसर। हालांकि ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में ये लागू होता है ट्रिपलेट। यदि ये 3 है या 4 है तो ये 5 से 50 हो जाएगा। डायरेक्ट आप बता भी सकते हैं यदि ट्रिपलेट याद है तो। आइए तो हम कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट लिख लेते हैं। ट्रिपलेट उसे कहते हैं कि जो समकोण त्रिभुज, मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, क्योंकि जानते हैं 90 डिग्री की सामने के भुजा कर्ण, यानी 5 का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और ये जोड़ेंगे तो 25 बराबर 25 हो गया। तो ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की एक भुजाओं का, 3 भुजाओं का अनुपात को ही ट्रिपलेट कहा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट हैं जिसे आप अवश्य याद रखें तो आपको आसानी होगी प्रश्नों को सॉल्व करने में। सबसे इम्पोर्टेंट है 3, 4, 5। हालांकि आप इसे ट्रिपलेट बना भी सकते हैं। यदि 3 है तो 3 को हम स्क्वायर करेंगे 9, और इसे 2 भागों में तोड़ देंगे 1 के अंतर पे 9, और इसे 2 भागों में 1 के अंतर पे तोड़ देंगे 4, 5। अगला ट्रिपलेट है 5, 12, 13, और एक है 8, 15, 17। 8, 15, 17, ये तीनों ट्रिपलेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अवश्य याद रखें। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हमारा उदाहरण 1 कंप्लीट हो चुका है। उदाहरण 2 कहता है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत है जिसके लंबाई है आपका 15 मीटर
और इसके विकर्ण की लंबाई है 17 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल के लिए हमें b चाहिए। अभी तुरंत लिखाए हैं कि 8, 15, 17। यदि ये 15, 17 आ गया तो ये 8 होगा। ये 15 है तो समकोण त्रिभुज में 8, 15, 17 अभी तुरंत टिपलेट लिखाए हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई 15 गुना चौड़ाई 8 और 15 अट्ठे 20 से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। आइए हम उदाहरण 3 की बात करें। तो उदाहरण 3 कहता है एक आयताकार कमरा 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 25 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा। कहता है एक कमरा है जिसके आयताकार है जो 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है और इस फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ा दरी बिछाने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 20 गुना 15, 15 दूनी 30, 300 क्षेत्रफल आ गया मीटर स्क्वायर। इसके बाद दरी की चौड़ाई दी गई है आपको। दरी की चौड़ाई b दिया गया है आपको 60 सेंटीमीटर और इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। 0 से 0 ख़त्म, 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में यानी 3/5। ये दरी की चौड़ाई आ गया। यदि दरी की हम लंबाई की बात करें तो हम यदि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यदि क्षेत्रफल में चौड़ाई b से भाग देंगे तो b कट के l दे देगा। यदि हम l से भाग देंगे तो l कट के b दे देगा। तो हमें दरी का b मालूम है यानी कि चौड़ाई मालूम है। तो क्षेत्रफल में दरी का लंबाई निकालने के लिए इससे भाग दे देंगे। तो 5 ऊपर 3 नीचे, 3 से ये कटेगा 100 बार में यानी कि 500 आ गया दरी की चौड़ाई। दरी की लंबाई। आइए तो हम खर्च निकालेंगे। तो कुल खर्च हो जाएगा आपका, कुल खर्च जितना लंबा दरी बिछाइएगा वो और गुना 1 मीटर का दाम। तो दरी लंबा है 500 मीटर और 1 मीटर का खर्च बोला प्रश्न में 20 रुपया प्रति मीटर। तो आपका आ जाएगा इतना रुपया खर्च। यही आपका राइट आंसर होने जा रहा है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। उदाहरण आपका ये 3 था और उदाहरण हम 4 की बात करते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर 90 मीटर लंबा है तथा इतना मीटर चौड़ा है। तो इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। कहता है एक आयताकार पार्क है और इस 90 मीटर ये है और ये आपकी चौड़ाई दिया गया है 60 मीटर है। इसके अंदर रास्ता बना है जिस रास्ते की चौड़ाई दी गई है आपको 5 मीटर। तो हम जानते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल के लिए कुछ टीचर फार्मूले भी लिखा देते हैं, परंतु ज़्यादा फार्मूला आपको याद नहीं रहता है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो हम यदि बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें इस बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इस छोटे आयत की लंबाई और चौड़ाई चाहिए। चूँकि यहाँ से सभी 5 मीटर चौड़ा है तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो पूरा 60 में से 5 गया तो ये हो जाएगा यहाँ से 50 और 5 इधर से भी कमेगा और 5 इधर से भी कमेगा तो ये हो जाएगा आपका 90 में से 10 कम जाएगा तो 80। तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि बड़े आयत का क्षेत्रफल 90 गुना 60 माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल 80 गुना 50 और ये आ जाएगा आपका
40 और यहाँ घटाएंगे तो 1400 आ जाएगा आपके रास्ते का। अच्छा, 1400 आ गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल। चूँकि यूनिट दिया गया आपका मीटर स्क्वायर, तो मीटर हो जाएगा। बोलता है रास्ते पर रोरी बिछाने का कुल खर्च, तो कुल खर्च हो जाएगा कुल खर्च रास्ते का क्षेत्रफल और 1 मीटर रोरी बिछाने का कीमत दिया गया है आपका 15 रुपया, तो हो जाएगा आपका 2100 रुपया कुल खर्च। 2100 रुपया, 21,000 रुपया कुल खर्च। क्योंकि यदि आपको लगता है कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखेंगे हम यहाँ 1400 और हम 15 को लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 2 और 2 से काटेंगे यहाँ 7 बार में और 7 21 पर 3 0। क्योंकि यदि आपको बेसिक काटने कुटने में प्रॉब्लम होता है कि सर हमारा बेसिक कमज़ोर है, तो बेसिक से लेकर चलिए, तो आप अवश्य कमेंट में बताइए। हम काटने के लिए बताएंगे कि कैसे तेज़ी से काट सकते हैं, कैसे तेज़ी से गुना कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक हमने माना है कि गणित में कोई भी स्टूडेंट तेज़ नहीं होता है, बल्कि उसका कैलकुलेशन पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी काटना छाँटना आना चाहिए कि तेज़ी में कैसे भाग गुना कर लें। आइए हम उदाहरण 5 की बात करें, तो आपका उदाहरण 5 कहता है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो हम दे दिए हैं कि इसके विकर्ण की लंबाई है वर्ग है और विकर्ण की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं जब विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण का स्क्वायर बाय 2 क्षेत्रफल होता है। हम सिद्ध भी किए थे, तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यही हो जाएगा आपका 18 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वर्ग का। आइए प्रश्न 6 की बात करें, उदाहरण। तो उदाहरण 6 कहता है, परसेंटेज से रिलेटेड सवाल है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा यदि 20 सेंटीमीटर वृद्धि कर दे तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो आइए हम रेशियो से सॉल्व करते हैं। 20% का मान होता है 1/5। तो पहले भुजा अगर 5 रहा होगा और भुजा स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और 1 वृद्धि हो जाएगा, तो 5 में 1 बढ़ गया तो 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 और 6 के 36। तो देखेंगे यहाँ क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है आपका 11 किस पर बढ़ा, तो 25 पर। तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा आपका, प्रतिशत वृद्धि बराबर 11 बढ़ा 25 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा 25 चौका 100 यानी कि 44% की वृद्धि हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए उदाहरण 7 की बात करें। तो उदाहरण 7 कहता है आपका एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर है, तो इस पर 25 रुपया प्रति मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 20 मीटर 21 मीटर और 29 मीटर है, तो 25 रुपया प्रति मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। क्योंकि फसल काटना है तो क्षेत्रफल पर फसल लगा रहता है, तो हमें सबसे पहले क्षेत्रफल त्रिभुज का चाहिए। और चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ हाइट भी नहीं दिया गया हो, तो हम हीरोन फार्मूला से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस सब को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो यदि हम जोड़ दें इस सब को, यानी कि 20 + 21 और + 29 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 35। और जहाँ तक हम त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करें
तो आपको फार्मूला लिखना नहीं है, आपको बेसिक वीडियो से याद रहना चाहिए। s यानी कि 35 इंटू s माइनस a यानी 35 में से 20 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 15, और फिर 35 में से आप एक बार 21 घटा देंगे तो 14, और फिर इस पर घटा देंगे तो 6। और जैसे ही आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2100 मीटर आंसर। और अब कुल खर्च की बात करें तो खर्च हो जाएगा, कुल खर्च यानी कि क्षेत्रफल 210 इंटू 25 रुपया प्रति मीटर दिया गया है, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 25 50, ये आपका आ जाएगा कुल आंसर। यही आपका राइट आंसर है। आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। आइए तो हम आज यहीं तक रहने देते हैं। 1 से लेकर उदाहरण 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे। यदि आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया हो या कुछ डाउट हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें, तो हमें अच्छा लगेगा। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।